परमात्मने नमः। जी। द्वितीयः खण्डः। आभिः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितम् हम्म, एजत् प्राणान्निमिषश्च निमिषः च यत् एतत् जानथ सत् असत् वरेण्यं परं विज्ञानात् यत् वरिष्ठं प्रजानाम्। आविः का अर्थ होता है ये प्रकाश स्वरूप, जो प्रकाश स्वरूप असन्निहितम यानी अत्यंत समीपस्थ है, अत्यंत उससे समीप कोई हो नहीं सकता। गुहाचरम नाम, ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम यहाँ गुहाचर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हृदय रूप गुफा में स्थित यानी हमारे सबसे निकट है और इस गुफा में छुपकर बैठा हुआ है ना। महत पदम, और महान पद यानी परम प्राप्य है। ये जितने भी एजत, एजत यानी चेष्टा करने वाले, अपना काम धाम करने वाले, प्राण यानी श्वास लेने वाले, और निमिषत आंखों को खोलने बंद करने वाले, निमिषत आंख को खोलने बंद करने वाले जितने भी प्राणी हैं, एतत् सब के सब अत्र समर्पितम, इसी में समर्पित, इसी में प्रतिष्ठित है। जितना भी लोक परलोक, जितना जितना कुछ भी है सब इसी में समर्पित है। और इस परमेश्वर को एतत् जाना था, इस परमेश्वर को जानो। ये एतत् जाना था ना, एतत् जाना था, इसको जानो, तुम लोग जानो। यत जो सद असत सत और असत माने कार्य कारण या प्रकट अप्रकट जो कुछ है सबको जानता है। वरेण्यम श्रेष्ठ है, और वरिष्ठम वरिष्ठ सबसे अतिशय श्रेष्ठ है। देखिए, प्रजा नाम विज्ञानात् परम, प्रजाओं के ज्ञान से परे है, उनके जानने में नहीं आता, उनके जानने में आने वाला ही नहीं है। और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाश स्वरूप है, समस्त प्राणियों के समीप, अत्यंत समीप, उन्हीं के हृदय रूप गुफा में छिपे होने के कारण ये गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। और जितने भी प्राणी समुदाय हैं सबका आश्रय परमात्मा है। और जानना क्या है कि हम तो उनके अंदर है लेकिन वो भी हमारे अंदर है, इस चीज को जानना। और इसलिए, और फिर भी ये बुद्धि के द्वारा आगे है, बुद्धि से डायरेक्ट जो हमारी संसार के कामों में बुद्धि लगी रहती है, उस बुद्धि से इसको नहीं जाना। तो अब उसके तत्व को समझाने के लिए उनके स्वरूप का दूसरे शब्दों में वर्णन करते हैं। कहते हैं यत अर्चिमत अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनः च तत् एतत् अक्षरं ब्रह्म स प्राण तद वाङ्मना तद एतत् सत्यम तद अमृतम तत् वेद्धव्यम सौम्य विद्धि। यत यानी जो, अर्चिमत दीप्तिमान है, प्रकाशमान है, च और क्या है, अणुभ्य अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और जिसमें सारे लोक और लोकिना मैंने संसार में रहने वाले लोग, सारा लोक और उसके अंदर रहने वाले सारे लोग सब उसी में निहित हैं। और वो क्या है, अविनाशी ब्रह्म है वो, कभी उसका नाश नहीं होता है, अक्षर है, वो अविनाशी है। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, और क्या है, वही सत्य है, तत् अमृतम, वही अमृत है। और कहते हैं हे सौम्य, तत् वेद्धव्यम विद्धि, उस वेदने वेदने योग्य उस परमेश्वर को तुम वेदो, इस पर वैसा बाण चलाओ कि वो डायरेक्ट उसमें घुस जाए। वेदो क्या है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं कि क्योंकि लक्ष्य को भेदने के लिए धनुष और बाण चाहिए। तो कहते हैं कि क्या बता रहे हैं, धनु गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम ही उपासा निशितम संदयित आयम में तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। कह रहे हैं औपनिषदम, उपनिषद से बना है औपनिषदम, जैसे कुंती से कौंतेय, इसी प्रकार उपनिषद से औपनिषद।
उपनिषद में वर्णित जो प्रणव स्वरूप है, प्रणव रूप है, उस महान अस्त्र रूपी धनुष को लेकर उसको क्या करना है, उसको गृहीत्वा लेकर ही मन निश्चय ही उपासना निश्चितम, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया गया। जब बाण को चढ़ाना होता है तो उसके नोक पर मूर्छा वर्चा लगा, उसको पहले साफ किया जाता है। तो उपासना के द्वारा पहले उसको तीक्ष्ण कर लो, साफ कर लो, निर्मल कर लो, और उस बाण को, वो जो तुम्हारा बाण है, संदयित चढ़ाओ, उस धनुष पर चढ़ाओ। और फिर भावगतेन चेतसा, भावपूर्ण चित्त के द्वारा तत् आयम्या, उसको खींचकर, हे सौम्य, उस अक्षरम, परम अक्षर पुरुषोत्तम को लक्ष्य मानकर बेदो। जिस प्रकार किसी बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उसकी नोक को सान पर रखकर तेज किया जाता है, उस पर चढ़े मूर्छा आदि को हटाकर उसको उज्जवल चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी बाण को उपासना के द्वारा निर्मल और शुद्ध बनाकर उसको प्रणव रूप धनुष पर चढ़ाना चाहिए। और यानी कि निरंतर प्रणव के उच्चारण से अपने मन, आत्मा, बुद्धि सबको भली प्रकार परमेश्वर के चिंतन में लगाना चाहिए। और जिस प्रकार धनुष को पूरी तरह से खींचकर बाणों को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, जिससे पूरी तरह से लक्ष्य को वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्त से निरंतर परमात्मा का ध्यान, ओंकार का उच्चारण और उनका उस अर्थ का सुदीर्घ चिंतन, जिससे कि आत्मा निश्चित रूप से अविनाशी परमात्मा में प्रवेश कर जाए। ये बाण वहां चला जाए, धनुष इतना तेज खींचना है और उसमें तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त कर ले। भाव यह है कि ओंकार का प्रेम पूर्वक उच्चारण और उसके अर्थ रूप परमात्मा का प्रगाढ़ चिंतन ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। और आगे इसी चीज को और स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। प्रणव ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही शर है, शरो ही आत्मा, और ब्रह्म परमेश्वर ही वो लक्ष्य कहा जाता है। अप्रमत्तेन मतलब प्रमाद रहित मनुष्य के द्वारा, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं, प्रमाद रहित मनुष्य के द्वारा ही वो वेद्यव्यम, वेदे जाने योग्य है, शरवत बाण की तरह उसको वेद कर उसी में लीन हो जाना चाहिए, तन में हो जाना चाहिए, और फिर आगे फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता। और फिर उसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रमाद रहित और विरक्त होकर उसे जानने के लिए क्या कहते हैं, यस्मिन् देवः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः स प्राणिश्च सर्वैया, जिसमें देव, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन और प्राणों के साथ मन, प्राण, सारे प्राणों के साथ मन, जिसमें ओतप्रोत है, तम एव एकम जानथ आत्मनम आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथ अमृतस्य एष सेतु। क्या कह रहे हैं कि तम एवं उसी एक आत्मानम, सबके आत्म स्वरूप परमेश्वर को जानता, जानो, अन्यः वाचः, दूसरी सब बातों को विमुंचता, छोड़ दो। लोग कहते हैं ना, बाकी सारी बातें अगर ये जानने की लौ लग जाए तो बाकी सारी चीजें ग्राम्य चर्चा हो जाती है, गंवार की बातें हैं वो लगने लगती है। और यही ऐशा अमृत से सेतु, यही अमृत का सेतु है, यही अमृत प्राप्त करने का पुल है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाकी जो दूसरी बातें वो इस साधना में विघ्न है, तो पार नहीं पा सकते हैं। अब परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का साधन बताते हैं। अरा इव रथनाभौ संगता यत्र नाडय स एषा अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। रथ नाभौ, रथ की नाभि में जुड़े हुए, अरा इव, अर की तरह, अरे में जो तीलियां होती है, इसको, यत्र यानी जिसमें, नाडयः समस्त देह व्यापिनी नाड़ियां,
संगताः एकत्र स्थित हैं, उसी हृदय में सह यानी वह बहुधा बहुत प्रकार से जायमान उत्पन्न होने वाला, वो परमात्मा अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, वो परमात्मा अंतर्यामी परमेश्वर अंत यानी मध्य भाग में चरता यानी रहता, ऐसा अंत चरते मध्य भाग में रहता है। एनम इस आत्मानम, एनम यानी इस आत्मानम सर्वात्म परमात्मा का ओम इति एवं इस नाम के द्वारा ही ध्यायत का ध्यान करो। स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात् अज्ञान में अंधकार से परे, अंधकार में अंधकार से परे, और भव सागर से पार आया, पार आया भव सागर से अंतिम तटरूप पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए साधन करने में वह कहते हैं तुम लोगों का स्वस्थ यानी कल्याण हो, उस अंधकार से पार जाने में तुम लोगों का कल्याण हो, उस ओम का ध्यान करो। तो आचार्य इस विधि से शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। तो फिर परमेश्वर का ध्यान स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववेद यस्य एष महिमा भुवि दिव्यो ब्रह्मपुरे एष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः। जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और हमेशा सब कुछ जानता है, ये नहीं कि आज जान रहा कल नहीं जान, हमेशा सब कुछ जानने वाला है, सर्वविद सब ओर से सबको जानने वाला है, ये नहीं कि इधर से जान रहा उधर से, सब ओर से सबको जानने वाला है। यस एश महिमा भुवि, और इस संसार में उसी की महिमा है। एश ही आत्मा, यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर कैसा है? दिव्य व्योमनी, दिव्य आकाश रूप ब्रह्मपुरे, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित, स्वरूप से स्थित है, अपने स्वरूप ब्रह्मलोक में भी स्थित है, हमारे अंदर भी स्थित है। आगे क्या कह रहे हैं? मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ने हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यत् विभाति। प्राण शरीर नेता, सबके प्राण और शरीर का नेता, आगे ले जाने वाला मनोमय, यह परमात्मा मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय है। हृदय सन्निधाय, और यही हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्य यानी अन्न में स्थूल शरीर में भी प्रतिष्ठित है, मन में भी यही है, शरीर में भी यही है, जो आनंद रूपम, आनंद स्वरूप अमृतम, एकदम अविनाशी पर ब्रह्म विभाति प्रकाशित होता है, और आनंदमय कोश में भी वही है, सब जगह वही है। धीरा बुद्धिमान मनुष्य विज्ञानेना, विज्ञान तत् विज्ञानेन, उसको विज्ञान के द्वारा परिपश्यन्ति, भली प्रकार प्रत्यक्ष कर लेते हैं। आज के प्रभु किसी दिन वो दिन आ जाए मेरे लिए। आगे अब परमात्मा के ज्ञान का फल बताते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथे चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टि, यानी कार्य कारण रूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर, यही तो सबसे कठिन है। अस्य हृदय ग्रंथि, इस जीवात्मा के हृदय की गांठ विद्यते खुल जाती, सर्व संशय, और संपूर्ण संशय छिद्यन्ते कट जाते हैं, और कर्माणि क्षीयन्ते, शुभ और अशुभ कर्म नष्ट। परमात्मा को जान लेने पर कभी कभी लगता है ना कि ये जो युद्ध हो रहा है ये परमात्मा का ही खेल हो रहा है, क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान गीता में बोले कि ये सारे पहले मर चुके हैं, ये घटना हो चुकी है, अर्जुन केवल तुमको श्रेय लेना है, यानी ये सारा उनका रचा हुआ सब कुछ चल रहा है। इस रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये कौन देख सकता है? हम लोग जैसे अपने आराम से अपने घर में बैठे हुए, बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं, जिनके ऊपर ये कष्ट आ रहा है, जो झेल रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? अगर उनको ये उपनिषद वाली बुद्धि मिल गई होती, खैर छोड़िए आगे चल रही है।
उन परब्रह्म के स्थान, स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत् यद आत्मविदो विदुः। तत् यानी वह, विरजम यानी निर्मल है, निष्कलम अवयव रहित है, कोई इसका अवयव नहीं है, ब्रह्म पर ब्रह्म है, हिरण्मय परे कोशे स्वर्ण रूप प्रकाश में परम कोश में परम धाम में वो विराजित है। तत् वह शुभ्रम सर्वथा विशुद्ध है, ज्योतिषाम समस्त ज्योतियों की भी ज्योति, वो ज्योति है, समस्त ज्योतियों की ज्योति है। ये जिसको आत्मविदा, आत्मज्ञानी, विदो यानी जानते, इसको आत्मज्ञानी ही जानते, क्योंकि जो सर्वथा विशुद्ध है। लेकिन हम लोग कितने अशुद्ध हो जाते, क्यों हो जाते, कैसे हो जाते हैं, क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं ना। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदं जगत्। कि वहां न तो सूर्य चमकता है, न चांद चमकता है, इन तारों की औकात ही क्या है, न तो ये बिजली चमकती है, और ये अग्नि की क्या बात है, वो तो अयम अग्नि, अग्नि की तो कोई बात ही नहीं है। तम एव भांतम, उसी के प्रकाश से सर्वम अनुभाति, सभी प्रकाशित होते हैं, तस्य भाषा, और उसी के प्रकाश से इदम सर्वम विभाति, ये सारा संसार प्रकाशित है। तो ये घमंड करना कि मेरे कारण ये हो रहा है, मेरे कारण वो हो रहा है, संपूर्ण जगत उस जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से, प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है ये सारा जगत। ऐसे तो करोड़ों अरबों खरबों कितने ब्रह्मांड है, और वो भी एक एक गैलेक्सी में इतने, जो गैलेक्सियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक इस चीज को देख रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार ही होता जा रहा है, एक्सपैंड ही होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। तो उनके एक क्षुद्रतम अंश से ये सारा कुछ प्रकाशित है। आगे देखते हैं, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एव इदं विश्वम इदं वरिष्ठ। ये बहुत इजी है। यह अमृत इदम यानी यह अमृतम, यह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही पुरस्तात् सामने में है, पश्चात पीछे में है, ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, ब्रह्म ही अधः नीचे की ओर है, ब्रह्म ही ऊपर की ओर है, और सब तरफ फैला हुआ भी वही है। यह इदम, यह जो विश्वम संपूर्ण जगत है, यह वो ये सारा का सारा वरिष्ठम ब्रह्म एवा, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है वो, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। ये दृष्टि देखने की भगवान अकल दे दीजिए। सभी को प्रणाम। इतिशम द्वितीय खंडा समाप्ता, द्वितीय मंडल समाप्ता। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। जी हेमलता दीदी से हमें इसका सार संक्षेप और दीदी का आशीर्वाद हमें मिले। जी हेमलता दीदी। हरिओम। हरि जय गुरुदेव। आइए अभी हम बढ़ते हैं। द्वितीय मुंडक का पहला खंड आज हमें लेना है। मुंडक मुंडन हो रहा है, किनका? नहीं हम नहीं सभी के मन का मुंडन हो रहा है। इसमें महर्षि अंगिरा जी शौनक ऋषि को दीदी एक मिनट, पर दीदी एक मिनट, आपको इसी का लेना है, रीता दीदी लेंगे पहले का, आप इसी का लेंगे। जी दीदी इसी का ये हाँ जी, जो अभी दीदी ने पढ़ा, हाँ रीता दीदी जी, बोल। तो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का लेना है, नहीं नहीं यही ऐसा वाला ना? सेम जो दीदी ने पढ़ाया, दूसरे का दूसरा खंड। अच्छा, द्वितीय खंड। हाँ जी, तो इसमें क्या हो रहा है कि महर्षि अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को परा और अपरा की विद्या बता रहे हैं। जी हम लोग भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर ये चैप्टर है। हम लोग एकाग्र हो जाएं अपने में। कैसे कैसे दीदी
ने तो बहुत सुंदर बताया, बहुत शुद्धता के साथ, बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ। प्रयास करते हैं हम लोग समझें इस रूप में उस ब्रह्म को। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान हम लोग लेने बैठे हैं अंगिरा ऋषि के द्वारा। हम लोग स्वयं को शौनक ऋषि समझें। सभी आप, हम सभी ऋषि हैं, ऋषिकाएं हैं जो यहाँ बैठे हैं। अब ब्रह्म को कैसे हमें समझना है? वो कैसा है? प्रकाश रूप। कहाँ पर है? सबके हृदय गुहा में विचरण करने वाला है, और वह वरिष्ठ है, महान है, वरेण्यम है। तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है। तो फिर हम लोग वर्ण करते हैं इस रूप में। ब्रह्म में चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सभी प्राणी उसी में समाविष्ट हैं। हम भी हैं उसी में से। हम भी श्वास लेते हैं, पलक झपकते हैं। तो इसमें जो सक्रियता है, हमारे चलने में सक्रियता है, श्वास लेने में जो सक्रिय स्थिति बनती है, पलक झपकते हैं तो सक्रियता, वह सब प्राणी में उसी रूप में समाविष्ट है। ब्रह्म को हम पहचानते चले, सत्य और असत्य रूप में है, वर्ण करने योग्य है, वरिष्ठ है। जो हमारे जैसे जीवात्मा को, हम जीव हैं, हमारे ही अंदर तीन प्रक्रियाएं चल रही है, ब्रह्म, प्रकृति और जीव के खेल चल रहे हैं। तो ये जीवात्मा ही है हम। तो हम उसको, हमारी बुद्धि से वह परे का है। जो हमारी बुद्धि से परे का है वही तो ब्रह्म है। एक इस रूप में हम ब्रह्म को जाने। फिर अब इस रूप में ब्रह्म को देखते हैं जो दे दीप्यमान है। संपूर्ण जगत उसके प्रकाश से ओतप्रोत है। अणु से भी ज्यादा अति सूक्ष्म अणु है, और उसमें संपूर्ण लोक है। संपूर्ण लोक के जो निवासी हैं सभी उसमें समाये हुए हैं। वही तो अविनाशी ब्रह्म है। वही प्राण भी है। समझते चले, ब्रह्म ही प्राण है, वही वाणी है, और फिर मन भी तो वही है। देखिए यहाँ जो भी सक्रियता है, जो हलचल है, प्राण में, वाणी में, मन में, वही है। वही सत्य रूप है, अमृत रूप है। सत्य भी वही है जो नाश जिसका नहीं होता है, अमृत रूप है, अमृतत्व है। हे सौम्य, शौनक ऋषि को कह रहे हैं, हे सौम्य, हे शिष्य, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम वहां तक जा सकते हैं? मनन के द्वारा। मन के द्वारा उस पर मनन होगा, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। वह पहुंचने का तरीका सिखाया जा रहा है। कैसे उस ब्रह्म में हम पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तक? तो मनन द्वारा पहुंच सकते हैं। इन्हीं बातों के मनन द्वारा जो बताया गया, वहां है, वहां है, वहां है, हम अपनी दृष्टि रखें। कैसे मनन करना है? कौन मनन कर सकता है? तो उपनिषद को महाअस्त्र धनुष बना ले। कैसे बन सकता है उपनिषद? धनुष कैसे बनाएंगे हम? धनुष का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन करेंगे और उसका स्वाध्याय करके उस उपनिषद को आत्मसात करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वह धनुष बन जाएगा। किस तरह से? उपासना के द्वारा उस पर बाण चढ़ाएंगे और उसे खींचकर यह धनुष, उपनिषद रूप धनुष ले लेंगे और फिर अपनी उपासना के द्वारा उसको तीक्ष्ण करेंगे। उपासना हमारा क्या होगा? उसका स्वाध्याय होगा, उसका अध्ययन होगा, उसके सामने बैठना होगा, उसका मनन करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? वो उपासना रूपी धनुष जो है सो तीक्ष्ण हो जाएगा, और वह तीक्ष्ण होकर वह हमारा बाण बन जाएगा, और उसी को भाव से हमें खींचना है। भाव से कैसे खींचेंगे? चित्त को एकाग्र करके लक्ष्य भेदन करेंगे।
हमारा लक्ष्य क्या होगा? वह ब्रह्म होगा। ब्रह्म पर वो धनुष जाएगा हमारा। 3 बातें आई इसमें। उपनिषद को हम महाअस्त्र धनुष बना लेंगे, जी उपनिषद में अपने को डुबा देंगे उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। और जब हम उसमें डूबने लगेंगे, उपासना के द्वारा उसके पास बैठना, उसका चिंतन मनन करना, उसमें डूब जाना, इससे हमारा बाण तीक्ष्ण हो जाएगा। और वो तीक्ष्ण बाण क्या करेगा? खींचकर भावों के से, भाव भरे चित्त से उसे लक्ष्य भेद का उपक्रम करेंगे, ब्रह्म तक पहुंचेंगे। इसको एक तरह से और समझाया गया। जो वो धनुष कब बनेगा? जब हम ओंकार पर स्थित हो जाएंगे। उपनिषद को अध्ययन करते करते, पढ़ते पढ़ते हम ओम को समझने लगेंगे। ओम मुख्य शक्ति को अगर हम मान लेते हैं तो ओम पर हम एकाग्र हो जाएंगे। और उसको क्या करेंगे? ओम का तो समझ लिए हम लोग, ओम क्या है। कई तरह से हम लोग ओम पढ़े हैं, अभी तो पीछे पढ़े हैं। उसको धनुष बना लेंगे, अंतरात्मा को वान बना लेंगे। अंतरात्मा कौन है? अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारा वान बन जाएगा। अंतः चतुष्ट है, अंतरात्मा हमारा वान बन जाएगा। इसको हम परिष्कृत करते करते करते, शार्प बनाते बनाते, तीक्ष्ण बनाते बनाते उस ब्रह्म को लक्ष्य भेद मानकर उस पर अटैक करेंगे, बाण भेदेंगे, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। कैसे? जब आलस प्रमाद को त्याग देंगे, तभी वह भेद हो सकता है, तभी वह बाण वहां तक पहुंचाया जा सकता है। एकाग्रता पूर्वक तन्मय हो जाने पर, कॉन्सेंट्रेट होकर, पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर 3 तरीका सिखा दिया गया। एक क्या करना है? उपनिषद का मंथन करना है, मनन करना है, जिससे ओंकार निकल कर आएगा, धनुष निकल जाएगा हमारे पास। फिर अंतः चतुष्टय को परिष्कृत करके उपासना के द्वारा, योग विद्या के द्वारा उसको तीक्ष्ण बनाएंगे और उसको वान समझेंगे। और उसी के द्वारा हम आक्रमण करेंगे अपने लक्ष्य को। लक्ष्य हमारा क्या होगा? आत्मा होगा, ब्रह्म होगा। तो ये क्रिया कैसे संपन्न होगी? जब हम आलस प्रमाद को त्याग कर और एकाग्रता पूर्वक तन्मय हो जाएंगे तो वहां तक पहुंच सके। ये तरीका सिखा दिया गया। अब उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ हम लोग समझ ले, क्योंकि तत्वतः जानने के बाद ही वहां पहुंचना आसान होता है। अब वो तत्वतः कैसे उसको समझ रहे हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, संपूर्ण प्राणों के साथ जहां मन अधिष्ठित है, उस एक आत्मा को ही जाने। कहां कहां? इस लोक में, पृथ्वी लोक में है, अंतरिक्ष लोक में है, द्युलोक में है। देखे हम लोग तीनों लोकों में वह प्राण के साथ वह बैठा हुआ है। बिना प्राण का भी हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये तीनों लोक में जो विद्यमान है वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। यहाँ आत्मा ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। यही अमृत रूप ब्रह्म प्राप्ति का सेतु है। क्या है सेतु? ये तीनों लोक प्राण सेतु बन गया है, जो प्राण के द्वारा ही वहां पहुंचा जा सकता है। साधन है, सेतु है, पुल है। यह कौन पुल हो गया? प्राण हो गया पुल। और यहाँ स्थित कौन है? वही आत्मा विद्यमान है, वही ब्रह्म है सभी लोकों में। कैसे? 2 तरह से, हर चीज को यहाँ 2 तरह से समझाया जाता है। कैसे वह प्राण व आत्मा कैसी स्थित है वहां उन लोकों में, सब जगह? जैसे रथ चक्र की नाभि में अरे लगा रहता है, चक्का चलता है, गाड़ी चलती है, पहिया की तरफ ध्यान दें हम लोग। बीच में एक सेंटर होता है जिसको नाभि कह सकते हैं, स्टिक लगा होता है बाहरी परिधि तक, और तब वो नाचता है स्टिक के सहारे,
वह चक्का आगे बढ़ता है। फिर जिस तरह से हमारे शरीर में भी, ये तो बाह्य जगत की का उदाहरण हो गया, चक्का वाला अड़े लगा हुआ है, स्टिक लगा हुआ। अंतर जगत को भी हम देखेंगे तो अंतर जगत में हमारे हृदय में 100 नाड़ियां, और 100 नाड़ियां के प्रत्येक 101 नाड़ियां, और प्रत्येक 101 नाड़ियां की 72 हजार नाड़ियां हैं। कहां पर है? हृदय से ही निकलता है। तो उसी तरह से विभिन्न रूपों में जो ये संचरित होने वाला पर ब्रह्म है, वह हृदय गुहा में स्थित। यहां तक तो हम लोग समझ गए, हम लोग तो यहां तक ब्रह्म के पास पहुंच गए, अति निकट। और उस परमेश्वर का ओंकार के द्वारा वही ध्यान करें। सबका निचोड़ यही निकल कर आया। वहां दीदी आरंभ में ओंकार के साथ ध्यान की, वही तो ब्रह्म से निकटता स्थापित की। तो ओंकार के उच्चारण के द्वारा वहां ध्यान करना है। और जब वो ध्यान करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ओंकार ओंकार दीदी ने किया तो क्या हुआ? अज्ञान का अंधकार मिट गया। और यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसको लक्ष्य बना ले। क्या चीज को लक्ष्य बनाना है? ज्ञान को, अंधकार को मिटा देना है। कैसे वो ब्रह्म प्राप्त होगा? यहाँ बड़ी सुंदर शब्द लिखा है। ऋषि कहते हैं इस प्रकार आपका कल्याण हो। आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना निकट पहुंचा दिए और वो कह रहे हैं जब तब अब आपका कल्याण। सभी जानते हैं इस बात को। आगे के श्लोकों में बताया गया कि वह सर्वविद है, चारों तरफ है, उसकी महिमा भूलोक में जिसको व्याप्त है वही तो ब्रह्म है। और कहाँ पर है वो? सबके हृदय गुहा में स्थित है। इसके अतिरिक्त अब और चीज देखेंगे, हम लोग को भटकना नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेद करना है। अर्जुन मछली के आंख में देख रहा है। यहाँ भी हमें वही बात बताई जा रही है, इसीलिए ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम उसके अतिरिक्त किसी को नहीं माने। कहाँ नहीं माने? वह मनोमय कोश में भी है, शरीर और प्राणों का संचालक भी है, मतलब स्थूल शरीर में भी है, प्राणमय कोश में भी है, अन्नमय कोश में भी है। शरीर अन्नमय कोश को कहा गया। प्राणमय कोश में भी वही, उसको भी चलाने वाला वही है। कोशों से चले हम लोग। और अन्नमय कोश में जो स्थूल भाग में हृदय कमल है, वहीं पर वह स्थित है। यहां तक हम लोग पहुंच गए। विज्ञानमय कोश, ये विज्ञानमय कोश में आ गए हम लोग। और वह कैसा है? आनंदमय कोश में जाने के बाद फिर वह कैसा होगा? आनंद स्वरूप ही तो होगा। तो पांचों कोशों में वही है, चारों तरफ जो सर्वत्र दीप्यमान है। अमृत रूप है, अमृत तो जिसका गुण है, जिसकी विशेषता है। तो जो विवेकी पुरुष है, अनुभव से, ज्ञान से चारों तरफ उसे देखते हैं। फिर ज्ञान की बात आ गई। 2 पॉइंट। अब उस पर ब्रह्म को तत्व से, अब यहाँ ये इतने बात बताई जा रही है, जो तत्व से तो जानिए, वैज्ञानिक रूप से तो उसको समझिए। जो वो चैतन्य अंश जो है पांचों कोशों में, वही तो है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो तत्व से जो इस तरह से पर ब्रह्म को जान लेता है, उसका हृदय ग्रंथि खुल जाता है, उसकी आशंकाएं का संशय मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब संशय मिट जाता है, उस ब्रह्म को समझने लगता है, पहचानने लगता है, तब उसके प्रारब्ध कर्म भी छिन्न होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। फिर उसको वो भुगतने के लिए नहीं करना पड़ता है उद्योग। ये कष्ट से हम नहीं निकले, सारे कष्ट अपने आप निकल जाते हैं, कर्म भी छिन्न हो जाते, कर्म फल से वह बच जाता है, निकल जाता है। एक और बहुत सुंदर उसका, अब हम लोग इतना पवित्रता के साथ उस ब्रह्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रकाश में, सूक्ष्म कोश में निर्मल और कला रहित ब्रह्म विद्यमान है। वो सूक्ष्म कोश कौन सा हो गया? सूक्ष्म कोश ये शेल से शरीर बने हैं हमारे। वो जो सूक्ष्म प्रकाश में शेल है अंदर में, तो उसमें जो निर्मल
पार्ट है जो पवित्र, शुद्ध और कला रहित, निष्कलंक है, उसमें कोई दाग धब्बा गुण विशेषता कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म विद्यमान है। आगे हम लोग चलेंगे तो बहुत सुंदर और ब्रह्म की, लेकिन इतना अभी तक तो हम लोग ब्रह्म को समझ ले। वह शुभ्र है, ज्योतिर्मय है, संपूर्ण पदार्थों का ज्योति स्वरूप है। पदार्थ क्या है? वही विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान जो है, सूक्ष्म और जो जिसको पदार्थ विज्ञान कहते हैं। तो स्थूल पार्ट जो है, जो जब गायत्री ने निर्माण किया तो गायत्री और सावित्री वाला जो पार्ट है, पदार्थ वाला जो पार्ट है, उसका जो ज्योति स्वरूप सेल्स है, वही है, वही ब्रह्म है। आत्मज्ञानी पुरुष उसी को ब्रह्म समझते हैं। ज्योतिर्मय, प्रकाश, कण कण में प्रकाश की व्याख्या यहाँ बहुत सुंदर है। उस ब्रह्मलोक में न सूर्य प्रकाशित होता है। हम अपने के ब्रह्मलोक के अंदर ही देखें, हमारा सहस्त्रार चक्र जो है, मस्तिष्क, ये हमारा ब्रह्मलोक है। और संसार का ब्रह्मलोक कौन है? द्युलोक है। तो वहां भी न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, न तारे प्रकाशित होते हैं। किन्हीं लोक में, द्युलोक में सूर्य नहीं प्रकाशित होता है, अंतरिक्ष लोक में चंद्रमा का भी कोई वजूद नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है अपना स्व का। तारा को भी कोई अपना, ये चमकता हुआ हम देखते हैं, तारा का अपना कोई वजूद नहीं है वहां। जो बिजलियां नहीं, जो बिजली कड़कती है, उसका भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। और अग्नि को भी अपना प्रकाश नहीं है। अग्नि भी तत्व है अपना, अपने रूप में। हम लोग जो इतना धधकता हुआ इतराते हुए अग्नि को देखते हैं, क्या अग्नि अपने प्रकाश से इतराता है? इस रूप में हम लोग ब्रह्म को जाने। कहाँ से इन लोगों को प्रकाश आता है? एक ब्रह्म के प्रकाश से ही सभी प्रकाशित। क्या अभी भी हम लोगों को ब्रह्म को समझने में कोई संशय है क्या? कतई नहीं है। आप सौनक ऋषियों, उसका प्रकाश ही आप में, हम में, लोगों में चारों तरफ चमकता है। भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं मेरा कि नेटवर्क जो श्रेष्ठता है उसी को मुझे जानो, जो प्रकाश है उसी को मुझे जानो। फिर क्या होता है? अंत में बताया गया है, जो दो जगह हमने फोकस किया है आप लोग पर, कि वह ब्रह्म कैसा है? तो अमृत स्वरूप ज्ञान ही ब्रह्म है। वह अमृत स्वरूप जो ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वही ज्ञान आगे है, पीछे है, बाएं है, दाहिने है, ऊपर है, नीचे है, चारों तरफ फैला हुआ जो वह ज्ञान है, संपूर्ण जगत, वही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म फैला हुआ है। किस रूप में फैला हुआ है? सद्ज्ञान के रूप में फैला हुआ है। पुनः एक बार आप सब लोग को यह हम बताना चाहेंगे, जो वह ज्ञान केवल सद्ज्ञान है। आप लोगों ने पढ़ा है, शिक्षा ही नहीं विद्या है। तो वह ज्ञान सर्वत्र जो ज्ञान रूप में ब्रह्म है, वह विद्या रूप में ब्रह्म है। इस तरह से जो जान लेता है, वह ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इतने तत्व रूप में जानकर अभी तक, अब आप लोग समीक्षात्मक इसको अपने भाव को रखे कि ज्ञान तत्व सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ उस विशिष्ट विद्या की बात है, वही ब्रह्म है। तो जी प्रणाम, धन्यवाद। हम दीदी आप लोगों की बात नहीं सुन पाए, प्रवाह में नहीं, कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा चाहेंगे। नहीं नहीं दीदी, कोई गलती नहीं, आपने तो इतना सार बता दिया जो छूटा था और जिसको मैं समझी भी नहीं थी। वो जो हम ब्रह्म को ही सोचते वही ऊपर है वही नीचे है, वो ब्रह्म रूपी ज्ञान रूप को आपने जो बताया, बहुत बड़ी बात है दीदी, आपने और भी क्लियर कर दिया, धन्यवाद दीदी। और चलते हैं हम रीटा भानोट दीदी के पास। वो आज प्रथम मुंडक का प्रथम खंड को, हम एक एक खंड का रिवीजन लेते हुए वापस चलते हैं, क्योंकि सीमा दीदी ने बोला था कि पिछला रिवीजन नहीं हुआ। तो हम रीता दीदी के पास चलते हैं। रीता दीदी आप हो?
जी दीदी। जी प्रणाम, प्रणाम सभी बहनों को मेरा प्रणाम, सभी दीदी को। बहुत अच्छा दीदी ने अभी समझाया, जो अभी अभी दीदी आपने जो समझाया उसमें मैं एक सूत्र मुझे याद आया, जो पढ़ाई और ज्ञान की बात जो अभी बड़े दीदी ने की, उसमें मेरे को ये रामायण की चौपाई याद आई है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। है ना, पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो गुरु जी रामचंद्र जी गए गुरु के घर पढ़ने, तो बहुत छोटे समय में सब विद्याएं प्राप्त कर ली। तो बहुत थोड़े में हम विद्याओं को ग्रहण करें, ये राम जी से हमें सीखने को मिलता है। ये दीदी ने समझाया कि पढ़ना और विद्या ग्रहण करने में डिफरेंस है, ये जो मैं समझ पाई। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू। जो प्रथम में दीदी ने मुझे आज ड्यूटी लगाई है मेरी तो मैं वो पढ़ के पढ़ती हूँ। प्रणाम सभी दीदियों को। देव ये हमने आज प्रथम मुंडको उपनिषद का प्रथम खंड पढ़ रहे हैं। देव ब्रह्म सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए, वे विश्व का निर्माण करने वाले हैं और 14 भुवनों के रक्षक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता विद्या पर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ब्रह्म ने अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ये सारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। फिर अथर्वा को देव ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, अथर्वा ने उस विद्या को वह विद्या अंगी मुनि को प्रदान की। अंगिर ने उसका उपदेश भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने वही विद्या अंगिरस को प्रदान की। प्रसिद्ध सदगृहस्थ शौनक ने अंगिरस के पास शिक्षार्थी के रूप में विधि पूर्वक जाकर पूछा, हे प्रभु, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? अंगिरस ऋषि ने शौनक को उत्तर दिया, ब्रह्मवेताओं ने ब्रह्म विद्या के अंतर्गत 2 विद्याएं जानने योग्य बताई हैं, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। इसका पिछली बार भी जब हमने किया था तो दीदी ने बड़े विस्तार से बताया था कि परा विद्या क्या होती है और अपरा विद्या। परा विद्या जिसमें ऋग, यजुष, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का ज्ञान होता है। इस संपूर्ण वहां पे अपरा विद्या है, और जिसमें उस अक्षर ब्रह्म ओंकार का ज्ञान होता है वह परा विद्या है। अपरा विद्या और परा विद्या में डिफरेंस है। वह जो देखा ना जा सके, जो पकड़ा ना जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिसे चक्षु और क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, जिसे हाथ और पैरों की आवश्यकता नहीं, जो सदैव नित्य, व्यापक, सर्वत्र व्याप्त और अत्यंत सूक्ष्म है, क्षय रहित अथवा अनश्वर है, जो संपूर्ण भूतों का कारण भूत है, उस पर ब्रह्म को विवेक की जन सर्वत्र देखते हैं। मकड़ी जैसे अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती है और अपने भीतर ही निकल देती है। पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न करती है। मनुष्य शरीर से जैसे केश उत्पन्न होते हैं, लोम रोए उत्पन्न होते हैं, जैसे वैसे ही उस अनश्वर ब्रह्म से ही यह विश्व तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है। अगर हम तप करते हैं, अभी हमने जो पाठ किया है, आज का जो पाठ है, उसमें भी उस परमेश्वर का ओम के उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए। ये इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है। इसमें भी आज वाले में तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है। तप रूपी जहाज हमें बाण और धनुष हमें बनाना चाहिए। तप रूपी हमें तप करना, तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है, बीज रूप को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण, उससे मन, उससे सत्य, पंचभूत, उससे लोक और मनुष्य आदि, उनसे कर्म और कर्म से अमृत रूप फल प्राप्त होता है, जो सर्वज्ञ और
सर्वविद है, उसका तप ही ज्ञान युक्त होता है। उसी पर ब्रह्म से उस ब्रह्मांड में नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। पर ब्रह्म काया रहित है, इसलिए उसके द्वारा किया हुआ तप लौकिक प्रचलक के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वह अविरल, शांत, अगम स्थिति में संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है, वही उसका तप है। ये प्रथम में जो मैंने पढ़ा और जो मैंने समझा। प्रणाम सभी दीदियों को। अब किरण दीदी थोड़ा इसमें प्रकाश डालेंगी। जी, प्रणाम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज का तो विषय बहुत ही सुंदर रहा, और अब जो है दीदी ने जो एक धनुष और बाण बना दिया, और उसका सबसे बता है, जैसे जो बाण है वो जाके हिरन का शिकार किया तो हिरन के अंदर घुस जाता है, बाहर नहीं गिर जाता, उसको अंदर ही भेद देता है। ऐसे ही हमने उस ब्रह्म को भेदना है। और ब्रह्म क्या है? ज्ञान है। ज्ञान के रूप में उस प्रकाश, ज्ञान का ही प्रकाश है। सबसे बड़ा जो प्रकाश है वो ज्ञान का ही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। 1 घंटे का समय का एक-एक पल का सदुपयोग हुआ आज। और सीमा दीदी, जयंती दीदी, हेमलता दीदी, रीटा भानोट दीदी और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम नित्य प्रति आगे बढ़ते जाएँ और इसको हम देखें। तो मुझे लगता है कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रश्न उठता है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ।